बीजेपी 2014 के बाद कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट नहीं मांगी है सर। आप देखिएगा उसी को। उनका मुद्दा ही रहा है राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, ठीक है? मतलब वो राम अभी जो नया परसेप्शन तैयार हुआ है, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वो सर कभी नहीं बोले हैं कि सर कि हम जैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है या जो प्राइवेट स्कूल है उसको सरकारी कर देंगे या सरकारी स्कूल में ही हम प्राइवेट का सुविधा दे देंगे। उन्होंने कभी नहीं बोला है सर। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पे एक सीरीज चल रहा है आमने सामने। आज आमने सामने की सीरीज में लातेहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी से आज हम रूबरू हो रहे हैं। मुद्दा गर्म है, मामला लोकसभा का, जिसमें चतरा लोकसभा खास हो जाता है। ये कहावत है कि इस देश में कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पे आज़ादी से लेकर के आज तक कोई लोकल प्रत्याशी नहीं जीते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि क्या है मामला कि लोग लोकल प्रत्याशी यहाँ पे आज तक नहीं जीत के आए हैं। सर क्या मामला है सर? जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। चूंकि आप जानते हैं, केबीसी में भी यह सवाल आया था कि देश का वह कौन सा संसदीय सीट है जहां से आज तक स्थानीय सांसद नहीं हुए। तो संतोष जी, सबसे पहले तो बता दें कि यह सीट पर आज तक स्थानीय सांसद नहीं हुए 75 वर्षों के इस देश की आज़ादी के बाद। तो जहां तक आज तक का आप चतरा लोकसभा की बात कर रहे हैं, चतरा लोकसभा स्थानीय सांसद का नहीं होने के पीछे राजनीतिक दलों के साथ साथ ही यहाँ से लोगों ने उस तरीके का हुंकार नहीं भरा। लोग हमेशा राजनीतिक केंद्र को देख करके यहाँ पर सांसद देने का कार्य किया। बीच में एक बार ऐसी भी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ मामले ऐसे आए जिन्होंने जदयू के गठबंधन को सीट दे दिया, उम्मीदवार कमजोर दे दिया। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे डाल्टनगंज से थे वो यहाँ चुनाव लड़ करके जीते, माननीय इंदर सिंह नामदारी जी। उसके उस तरीके से यहाँ के लोगों ने कभी लड़ाई उस टाइप का नहीं लड़ा लंबे समय तक। जैसे चुनाव, बहुत लोग आप देखिएगा, चुनाव आता है 15 दिन तक काफी कुछ करने लगते हैं, लगता है कि सबसे बड़े समाज सेवी है, सबसे बड़े कार्य करने वाले हैं, लेकिन वो फिर 15 दिन के बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं अता पता नहीं चलता है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो भी बड़े व्यवसायी हैं, वो चुनाव के समय पैसों के बल पर टिकट ले लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जबकि आप जानते हैं कि यहाँ कभी भी पैसे के बल पर कुछ चुन करके नहीं जा सके, क्योंकि जितने बड़े लोग यहाँ चुनाव लड़े, जो भी बड़े लोग चुनाव लड़े, वो निश्चित तौर पर हार का ही सामना करना पड़ा उनको जी। अब रही बात राजनीतिक दलों में, तो इस बार आपको मैं बता दूं कि एनडीए ने तो जो प्रत्याशी दिया वो आप देख रहे हैं जी। इंडिया गठबंधन भी इसी मंथन में है जी। कि आखिर स्थानीय प्रत्याशी ही दिया जाए। चूंकि इस बार आप जानते हैं, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तो हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से झारखंड में आई, तो स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा है जी। स्थानीयता को लेकर के आप देख रहे हैं कि पिछली सारी सरकारें यहाँ पर किस तरीके से अपना सिर्फ राजनीतिक रोटी सेका, उन्होंने कभी स्थानीयता को प्रमुखता से नहीं लिया, लेकिन यह खतियान लागू करके, यह स्थानीयता को लागू करके इस राज्य के लोगों को के साथ बहुत बड़ा न्याय करने का कार्य किया, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सभी के साथ। तो उसी को लेकर के हम लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि आखिर वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, बाहरी इस बार नहीं चलेगा, इस बार जब चलेगा तो स्थानीय चलेगा। आप संतोष जी, हम आपको एक दो अलग मामलों पर आपको हम ले चलें कि जैसा कि आप चतरा क्षेत्र में आप आए हैं जी, स्वागत है। चतरा से जब तक एक स्थानीय सांसद नहीं होने के कारण, आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, चंदवा में फ्लाईओवर, अभी तो खैर शिलान्यास, चूंकि चुनावी दौर था, मैं न जानूं प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से मंडल का शिलान्यास 2019 में हमने देखा है, उस तरीके से लातेहार में भी ऑनलाइन शिलान्यास कर दिए प्रधानमंत्री जी। खैर जब सशरीर आकर के उस शिलान्यास किए, उसमें जब एक ईंट नहीं जुड़ सका, तो आगे हम क्या कहें। आप रेल फाटक में कितने लोगों के साथ क्या घटनाएं घटती है,
सिर्फ एक छोटा फ्लाईओवर नहीं बना सकते हैं यहाँ जीते हुए सांसद, चतरा को रेल लाइन से नहीं जोड़ सकते हैं, आज तक चतरा रेल लाइन से नहीं जोड़ सका। जबकि 2014 के बाद कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी के द्वारा जो सांसद भी रहे 10 साल कि मैं अब की बार आऊंगा तो रेलगाड़ी से आऊंगा नामांकन करने, लेकिन वो भी उतना ही नहीं। सबसे बड़ी दर्द है चंदवा का गांव है जिसे सांसद ने गोद लिया, जरा एक बार जाके देख लीजिए विकास कहाँ हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की आपको बता दें कि पिछली बार जो हमारे मुख्यमंत्री थे झारखंड के रघुवर दास जी, उन्होंने कहा था कि चलिए इस बार कुछ स्थानीय सांसद और कुछ मेरी भी कमी गलती रही है, मैं आपको मीडिया का उस कटिंग को भी दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलती रही तो उसको माफ करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। क्या हुआ? फिर जनता ने 5 साल दिया वोट। और मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर 10 वर्षों तक आपके कार्यकाल में जो सांसद खुद रहे आप उनको बदल रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बदल रहे हैं? इसका मतलब जब आपके सेना नाकामयाब रही तो इसका मतलब सेनापति भी नाकामयाब है, तो उसको भी इस्तीफा दे। अब रही बात विकास, तो ये तो छोटा बात बताए। आप देखिए पहले अविभाजित बिहार में आपको पहले हम वहां से लेके चलते हैं, लातेहार स्टेशन के पास औरंगा नदी के तट पर बना हुआ था सोलवेंट टेनिन प्लांट जो हरे बहेरा से हमारे जंगली फलों से चलता था, लोगों को रोजगार मिलता था, सैकड़ों लोग उसमें काम करते थे। वह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद एक प्लांट बना चर्म शोधनालय, उसकी नीलामी भी भारतीय जनता पार्टी मैंने चालू करने की जगह भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है बेचने का कार्य कर रही है। हम देश स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्थानीय स्तर पर आपको पहले बता दें। चर्म शोधनालय नीलाम हो गया। आप देखिए कि जिस तरीके से अभिजीत और एसआर पावर प्लांट का निर्माण यूपीए की सरकार में हुई, आज उसका असर आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कितने लोगों को कितने आशा उम्मीद के साथ किस तरीके से आखिर उस उद्योग को लगाया गया था और फिर उस एरिया के लोगों को जो बेरोजगारी दूर होने और वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत लोग अपनी जमीनें दान कर दे दी कंपनी को और उसके बाद वहां से उजड़ गए और उसके बाद फिर उसका क्या हालत हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार इस बात को हमको सिर्फ बताए जो सबसे लंबे समय तक चतरा में उसके सांसद रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कौन सा ऐसा उद्योग स्थापित हुआ जिसमें रोजगार, शिक्षा, आप देख लीजिए न उच्च शिक्षा की कहीं कोई व्यवस्था है। आप चतरा संसदीय क्षेत्र में कोई उस टाइप का यूनिवर्सिटी नहीं, कोई उस टाइप का बड़ा कॉलेज नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं, सरकारी कॉलेज हैं तो अभी फिलहाल कुछ बिल्डिंगें बन करके रेडी हुई है हमारे हेमंत सोरेन जी ने, बल्कि उससे बेहतर तो जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो सीएम स्कूल है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हाँ उसका आप देख रहे हैं प्रारूप। आखिर भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ क्या? हमको आखिर चतरा के लोगों को बताएंगे ना आप कि हमने मंडल डैम बना दिया, औरंगा जलाशय योजना को बांध दिया, हमने मलय डैम का पानी को यहाँ पहुंचा दिया, कुछ तो बताएंगे। ऐसी कोई भी उनके पास उदाहरण नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास का को भी एक बार फिर से उदाहरण दूं कि जब वो 2019 में आकर के 4 जनवरी को चियाकी हवाई अड्डा से शिलान्यास करते हैं प्रधानमंत्री अपने माननीय सांसदों और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री पद छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बखूबी अच्छा लगते हैं और आप उसके दायित्व को निभाते भी हैं और देश की जनता को ठगने का काम करते हैं। और वही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो बाहर से आए सांसद, चूंकि आप जानते हैं पिछली बार 10 सालों तक बक्सर से हमारे सांसद यहाँ हुआ करते थे, तो इस तरीके से आखिर क्षेत्र का विकास। ये बताइए आप घर परिवार है, जब आप परिवार के पास नहीं जाइएगा तो उसका दुख कैसे जानिएगा, उसके बारे में कैसे समझिएगा। यहाँ के भोले भाले आदिवासी जनता जो हमारे क्षेत्र में है वो अपने सांसद को पहचानने की तो बात, बहुत क्षेत्रों में आप मेरे साथ चलिए अपने सांसद का नाम नहीं जानते। तो आखिर ये कोई अभी 10 साल के ही कार्यकाल नहीं, इससे पहले भी जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किए लोग वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा करने। सर इस मुद्दे पर मैं आपको से बात कर रहा हूँ क्योंकि एक आपने जब उठा दिया शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, तो
एक जवाब मुझे आपसे चाहिए था, जो फैक्ट बात है। बीजेपी 2014 के बाद कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट नहीं मांगी है सर। आप देखिएगा उस चीज को। उनका मुद्दा ही रहा है राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, ठीक है। मतलब वो राम अभी जो नया परसेप्शन तैयार हुआ है, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वो सर कभी नहीं बोले हैं कि सर कि हम जैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस बना हुआ है, या जो प्राइवेट स्कूल है उसको सरकारी कर देंगे, या सरकारी स्कूल में ही हम प्राइवेट का सुविधा दे देंगे। उन्होंने कभी नहीं बोला है सर। संतोष जी, एक चीज आप हमको बताइए, हम मतदान करेंगे जी तो मतदान जो हम करने का हमें अधिकार दिया गया है वो संविधान के तहत हाँ जी। हमें मिला है। जी हम किस लिए उस अपने चुने हुए मतों से अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? अगर लंका में सोना बहुत सस्ता है तो हमें क्या उसका लाभ होता है? रही बात धर्म को, आस्था को जी राजनीति से जोड़ करके जी अगर कोई दिखाता है तो वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। देखिए, लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक चीज बताते हैं, ये आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह चले जाएंगे। इस 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांगते थे, 10 साल का हिसाब देने में इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक झांकी नजर आया। अभी तो पीएम केयर पूरा बाकी है, और इसके बाद देखिएगा कि इनका पर्दा खुल जाएगा। आप देखिएगा जिस तरीके से कोरोना जैसे कार्यकाल में जिस तरीके से अपना चेहरा चमकाने के लिए इनके प्रधानमंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में कार्य करते हैं वो कर रहे थे। आप विकास की बात छोड़ दीजिए, लोगों की लाशों के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने की सरकार में इस देश में हुआ है, वह देश की जनता भूलने वाली नहीं है और कतई नहीं भूलेगी, और इसका जवाब देगी। वो ठीक है, आप जो अपने धर्म को लेकर के, धार्मिक उन्माद को फैला करके, अराजकता को फैला करके, एक चीज आप बताइए, 2014 के पहले वही परिवार, जिस परिवार से आज हमको आपको अलग करने की बात करते हैं, हम लोग एक चीज आपको साफ साफ शब्दों में बता दें कि धार्मिक उन्माद फैला करके, आपसी भाईचारे को तोड़ करके, देश में जो आज प्रेम रहा है उस प्रेम को तोड़ करके अब जिस तरीके से सत्ता हथियाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वह सत्ता नहीं हथिया सकती। यह देश महात्मा गांधी का देश है, सत्य अहिंसा का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए रास्ते पर चलने वाला देश है। देश को आजादी दिलाने का, एक चीज बताइए, ये आपको सीधा सा आप ही से पूछते हैं, जो घर आप में रहते हैं वो आपके पिताजी बनाए हैं, जी 3 इंची के कांटे ले जाकर के हड़ास हड़ास ठोक दीजिएगा, दर्द नहीं होता है। अगर वही आप अपना पैसा से अगर पोछाड़ा कराइएगा ना, जी तो पोछड़वा के बाद छोटका खटिया मारे में एक लगता है कि इधर मारे कि इधर मारे। हमारे सही बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ के लोग जो देश की आजादी की लड़ाई में कहाँ थे, इन लोग नहीं थे। तो ये जो जिनको देश की आजादी का दर्द पता नहीं है, उसको आखिर देश को बेचने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस अंधभक्ति ठीक है, भक्ति होना अच्छी बात, भक्त हो, अंधभक्त नहीं होना। मैं पूछ लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जगह मिलते हैं हमसे, सब जगह चौक चौराहों पर बातें होती है। कल सुबह में ही हम चाय पी रहे थे, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भाई का तो तुम चतरा से लोकसभा लड़ रहे हो कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से। हम कि बिल्कुल हमने अपना आवेदन दिया है, पार्टी अगर हमको उस लायक समझेगी हम उतरेंगे मैदान में। नहीं बहुत बढ़िया, तोर पास बहुत सा काम हो, तू तो पहले भी कम से कम लातेहार के जिला बनावेला, झारखंड अलग राज्य बनावेला, चाहे जौन बात आओ हो ओकरे पर तो पूरा आंदोलन करे हैं, लड़ाई लड़े हैं, सबसे थोड़ा गांव के परहिया से लेकर के शहर के बड़े लोगों तक ये जान हाँ, पहचान हाँ, है, और ये मतलब लोग सबके मानते हैं। सबके बारे में जाने हैं, सबके दुख दर्द समझे हैं, सबके यहाँ जाना आना, तो इसीलिए कहीं तो साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ नहीं कि कौन तो एगो आगे लोग नया कैंडिडेट भाजपा से, भाजपा के लोग वोटर हैं, कार्यकर्ता नहीं कि नया आ गया है, कभी हम लोग इसको जानने पहचाने नहीं। हम कि पहले हम लोग बिन जानले पहचानले वोट देते रहे हैं, तो उन लोग हम लोग को समझता है कि यहाँ के आदमी बुर्बक है, इसीलिए इसको दे दिया, जिसको पाओ उसको दे के भेज दो, और धर्म के नाम पर, कुछ के नाम पर वोट ले लो। अच्छा सर, कैंडिडेट की जब बात हुई तो इंडिया गठबंधन के द्वारा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है ये चतरा लोकसभा में, तो सर कहीं ना कहीं क्या मंथन हो रहा है क्या कि लोकल कैंडिडेट दिया जाए? सर देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि गठबंधन के साथियों के साथ जो भी है, कांग्रेस 7 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए है,
उसी में चतरा भी है। तो चतरा लोकसभा सीट से गठबंधन से कांग्रेस का दावा बनता है, चूंकि कांग्रेस पिछले चुनाव में सेकंड स्थान पर रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस अच्छा खासा कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और इस बार इस क्षेत्र के लोग कांग्रेस का ही सांसद यहाँ से चुनना चाहते हैं। तो इसीलिए पार्टी उस पर मंथन कर रही है और जल्द ही सीडब्ल्यूसी और सीईसी का भी लगभग कार्य हो चुका है और जैसा कि हमें पता है कि जल्द ही कांग्रेस इस पर निर्णय लेकर के आपके बीच प्रत्याशी देगी। सर कांग्रेस निर्णय ले रही है या निर्णय ले चुकी है, या आप सर बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि जो मामला उड़ता उड़ता नजर आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि हम उस भावी लोकसभा प्रत्याशी के सामने बैठे हुए हैं? देखिए, उत्तमल्ली कांग्रेस आला कमान का मामला है। नहीं, अभी तक अगर तय नहीं किया है, आपको समझना होगा कि 5 अप्रैल को अगर दिल्ली में फैसला हो जाता है कि चतरा लोकसभा सीट कांग्रेस को जा रहा है, ठीक है, और अगर कैंडिडेट अगर नहीं दिया है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे तो बात हो ही रही होगी सर। नहीं, बात तो देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के अंदर खाने में सारी बातें हुई है जी। लेकिन अब चूंकि हम लोग उसके लिए अधिकृत नहीं है, नहीं है जी। तो हम लोग तो मतलब ये नहीं कहा जाता देहात में छोटी मुंह बड़ी बात, जी। तो हम लोग उस बात को नहीं कर सकते हैं और पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगी जी। उस पर हम सर तैयार हम हैं। पाकी भी गए, तरासी भी गए, जो चतरा लोकसभा क्षेत्र में आता है। मैं पाकी तरासी में कुछ लोगों से मिला भी, तो वहाँ का भी यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोकल प्रत्याशी इस बार आएगा। मतलब चतरा लोकसभा, तो जो भी प्रत्याशी होगा चतरा लोकसभा का ही होगा। बिल्कुल, वो न पलामू का होगा, न कोडरमा लोकसभा का होगा, न आपको इधर का हजारीबाग का होगा तो चतरा लोकसभा का ही होगा सर। ऐसे हमको लगता है कि 3-4 लोग हमको बता चुके इस मामले को, क्योंकि मैं उनके पास से ये नहीं बोला था कि मैं मीडिया वाला हूँ। मैं ऐसे ही एक मंथन कर रहा था कि इस बार बीजेपी तो अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी का पता नहीं है, उनका पता नहीं क्या स्टैंड रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के बारे में हम बात किए कि उनका क्या है जी, तो बोले देखिए सर, मंथन हो रहा है, जो भी होगा लोकल उम्मीदवार ही आएगा। जो भी गलती हो चुका है अब तक, अब वो गलती नहीं होगा। सर इसमें सच्चाई क्या है सर? देखिए, अभी तो पार्टी आला कमान इस पर जो भी निर्णय ले, लेकिन हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी महोदय, सभी को, यहाँ तक कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने पत्र के माध्यम से मिल करके भी सभी लोगों से मैंने एक ही बात कहा। इस बात को सबसे पहले मैंने राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का कार्य किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ पर उम्मीदवार या दावेदार थे, उन्होंने क्या किया वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने गठबंधन में हम सभी नेताओं से इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर इस बार कहे कि अबरी बार स्थानीय उम्मीदवार, क्योंकि तभी इस क्षेत्र का होगा विकास और इस क्षेत्र के लोगों का समस्या का होगा समाधान। नहीं तो इस क्षेत्र में जो हालात हैं, जो इस क्षेत्र के विकास होने चाहिए थे, या इस क्षेत्र में जो समस्याएं यथावत रह जा रही है और लोग अपने सांसद को देखना पहचानना भी नहीं पा रहे हैं, उस सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ स्थानीय उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इसलिए इस बार हमको भी पूरा उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला लेगी। प्रदेश प्रभारी महोदय ने भी कहा, हमने उनसे जब कहा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, इसी लातेहार शहर में एक बैठक हुई थी चतरा लोकसभा की सेलिब्रेशन होटल में, वहां पर भी सेलिब्रेशन होटल में सभी लोगों ने एक ही स्वर में सवाल उठाया, प्रत्याशी आप जिन्हें बनाए लोकल बनाए, लेकिन वो स्थानीय हो, लोकल हो। और उस पर प्रदेश प्रभारी महोदय ने अपने चुटकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं भी कश्मीर से आया था, सोचा था कि यहाँ आकर स्थानीय सांसद नहीं हुआ तो हम भी चतरा से भागज में, लेकिन मैं चूंकि सभी लोगों की भावनाएं हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हो, तो उसको लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं अपना इस आवेदन को वापस लेता हूं और मैं आप सबों को इसको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ जो भी उम्मीदवार आएंगे वो स्थानीय आएंगे। धन्यवाद सर, बहुत हुई बाहरी की मार, इस बार स्थानीय उम्मीदवार। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।